हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, सुनने में आया है कि आईसीसी ने एक बंदे को शामिल किया है। जैसे जब दो फैमिलीज़ की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो एक तायाबू को या चाचू को शामिल किया जाता है कि आइए सुलह कराइए, कुछ इस तरह का मतलब कुछ ऐड हुआ है, उस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने वार्म अप मैच देखा होगा जो कि पाकिस्तान का तो नहीं हो पाया था लेकिन इंडिया का हुआ है। उस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आईसीसी की कि उन्होंने, वो कहते हैं ना, सुलह सफाई के लिए एक बंदा बीच में ऐड कर दिया है जो कि समझ लें कि आई थिंक सो कि न्यूट्रली शायद चीज़ों को हैंडल करने की तरफ जाएंगे। कुछ आसार बढ़ रहे हैं अब कि पाकिस्तान 15 वाला मैच खेल लेगा? अगर आपने देखा हो तो हम ये काफ़ी दिन से इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं कि दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान ने दरवाज़ा किसी वक्त भी बंद नहीं किया नेगोशिएशंस का। सबसे पहला जो पॉइंट था कि इंडिया के साथ हम अंडर 19 का मैच खेले, ये उससे पहले कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। तो पाकिस्तान ने वो मैच खेला। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इसको दरवाज़ों को खुला रखा कि आप नेगोशिएशन कर लें। हाँ। अगले स्टेप आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने अगर दरवाज़ों को बंद करना होता और बैकडोर नेगोशिएशंस ना करनी होती और ये बड़ा एक एब्सोल्यूट आप ले लेते स्टांस, तो पाकिस्तान कभी भी इतने दिन पहले अपने मैच ना खेलने का ऐलान ना करता। वो ऐलान किया ही इसलिए जाता है कि हम ये नहीं कर रहे, कोई हमसे पूछे भी आप क्यों नहीं कर रहे, और फिर एक नेगोशिएशन शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान ने वो स्टांस लिया ही इसलिए था कि कुछ चीज़ें टेबल पे आ जाएं और उनको डिस्कस किया जा सके कि ये जो यकतरफा डिसीजंस आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का, पूरी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस का इशू है। और उसमें एक चीज़ ये भी देखें कि जब भी ये पाकिस्तान जो कर रहा था, वो पाकिस्तान का अकेले का कतई तौर पे ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने विदाउट कंसल्टिंग अदर बोर्ड ये डिसीजन ले लिया हो। मतलब ये डिप्लोमेटिकली भी और गवर्नमेंट के लेवल पे अगर इतने बड़े इन्वॉल्व हैं तो पूछे, पूरी वजारत ख़ारजा होती है, वजारत दाखिला होती है, ये सारे लोग बैठ के, इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज़ होते हैं, इन सब पे बात होके तो फिर ये फ़ैसला किया जाता है। और ये बाज़ दफ़ा दो लोग जब आप अपना एक हार्ड स्टांस ले लेते हैं ना, तो तीसरा आके मीडिएट करता है, वो दोनों को फेस सेविंग देता है एक्चुअली। कुछ इधर कर लें, कुछ इधर कर लें, तो दोनों को अपने स्टांस से हटने के लिए भी एक फेस सेविंग चाहिए होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तीसरा बंदा ऐड हुआ है, ये एक बहुत अच्छा, हमेशा मीडिएशन इस, मतलब ये हम कोई ऐसी दुश्मनी या ऐसा चीज़ तो नहीं है कि जी आपने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ मौक़िफ़ हैं जिन पे आप बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं इसको बड़ा खुशाइन समझ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच खेलेगा। राइट जी। इरफान साहब, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? इनका नाम जी इमरान ख्वाजा है, जो प्रॉब्ली आईसीसी डिप्टी चेयरमैन सोर्स है आपके? हाँ जी, सोर्स है। सोर्स तो फिर सोर्स ही होते हैं ना। और यही मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है, और ये डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई के साथ भी लिंक्ड अप हैं, और ओबियसली इसीलिए इनको टास्क असाइन किया गया है कि वो पीसीबी के साथ बात करें, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अगर आपको निगोशिएट करना पड़ता है तो आप करें। ये ऐसे मौसम भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे लम्हात के अंदर, ऐसी मोमेंट के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर चाहिए होता है कि जो एमिकेबली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि जो अभी इंडियन बोर्ड के अंदर लोग हैं, उसमें से कोई आपको एक ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता जो ऐसी चीज़ कर सके। अनफॉर्चुनेटली इनके जो कुछ क्रिकेटर हमें बड़े सेन लगते थे, अगर आप उनके भी रिमार्क्स सुने, उनकी बातें सुने, तो आपको लगता है कि ये भी किसी वो जंगल में रहते हैं, शायद दीवाने का ख्वाब की तरह की बातें करते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे मुझे कहीं ना कहीं लगता था सुनील गावस्कर साहब बड़े एक सेन वॉइसेस हैं, वो ऐसी चीज़ों में आके अपना रोल प्ले करते हैं। कपिल देव साहब है, बट कई चीज़ों में उन्होंने ऐसी बातें कर छोड़ी कि जो कि बहुत ही हेट्रेड के अंदर और बहुत आगे चले गए। तो इसलिए फिर जब आप ऐसी बातें कर जाते हैं, फिर आपके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बीसीसीआई ने भी एक ऐसा बंदा ऑप्ट किया जिसके कंट्रोवर्सी ना हो, जिसने ऐसी कोई बातें ना की हो। वो कहते हैं ना, वो घर में भी लड़ाई होती है तो आपको अपना एक लिमिट रखनी चाहिए। लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप बात करने के बराबर भी नहीं रहते, उसके जोगे भी नहीं रहते। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा स्टेप है, और पीसीबी का तो हमेशा से स्टांस रहा है। आप कोई भी सिनेरियो देख लें, अभी जब हमने 2 घंटे भी यूए के अगेंस्ट एशिया कप में भी मैच का बाइकआउट किया और हम होटल में टीम को रोक दिया गया, तो उस दौरान भी नेगोशिएशन मुसलसल चलती रही। और मैच रेफरी के पास हमने देखा कि टीम मैनेजर गए हैं, कोच गए हैं, कैप्टन गए हैं, बात की,
और मसले को सॉर्ट आउट करके फिर टीम ने आके खेला। ये आपको बताता है कि पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी बोर्ड का जो माइंडसेट है या गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है वो डेडलॉक नहीं है। वो हमेशा ये चाहता है कि ये तो फिर अच्छी बात हो ना हुई। नहीं, अच्छी बात है ना। आप देखें, आपका कंसर्न है, आपको फलानी चीज से प्रॉब्लम है, आप कहते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वो चीज एड्रेस हो जाती है तो फिर आपने क्यों बिला वजह उस चीज को रोकना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है क्रिकेट होनी चाहिए। दुनिया एक जेंटलमैन गेम है, एक स्पिरिट है गेम की। अगर हम भी इंडिया की तरह के हो जाएंगे फिर उनमें हमारे में क्या फर्क रहेगा? हाँ, ये हमें उस नहज पे जरूर लेके आए। इंडिया तो क्रिकेट खेलता है। ये तो नहीं, इंडिया कहाँ खेलता है? इंडिया जिस तरीके से मैच तो वो खेलते हैं, खेलते इस वजह से है, पैसे की वजह से। आप फिर भूल जाती हैं। तो फिर अदरवाइज तो उन्होंने जिस उस गेम खेलने के चक्कर में सिर्फ पैसा है, बाकी उसके पैसे की वजह से सारे खेलते हैं। और कौन मतलब मुफ्त में कौन खेलता है? मुफ्त के नहीं, उसके सराउंडेड जो चीजें हैं, जो उसका डेकोरम था, वो तो सारा तबाह करके खेल रहा है। हम उसे कह रहे हैं कि खेलना है तो वो बंदे के पुत्रों की तरह खेलना है। आपने तरीके के साथ खेलना है। आपने उसकी जो स्पिरिट है उसको भी डैमेज नहीं करना। आपने जो अब मार्क बुचर ने और नासिर हुसैन ने कल कहा है, वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह इंडिया खेल रहा है इस तरह ये क्रिकेट खत्म हो जाएगी, आप उसको डिमिनिश कर देंगे। ये एग्जैक्ट वर्ड है उनके। तो आपने इस खेल को भी बचाना है, आपने स्पिरिट को भी बचाना है। तो पाकिस्तान अकेला वो कोशिश कर रहा है। अब वो सब ने क्या कहा कि रूल पाकिस्तान के लिए बन गया, बांग्लादेश के लिए बनाने का इंडिया के लिए तो था ही था और कितने सालों से था। तब तीसरे कंट्री के लिए कहा ऐसे नहीं करना। क्यों? आपको आजकल पसंद नहीं है वो? पहले आपके वो भाई बने हैं। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही है कि मसला इंडिया और बांग्लादेश का था, पाकिस्तान का इशू बीच में कहाँ से आ गया? मैं बताता हूँ आपको। जिस वक्त अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई और अफगानिस्तान की एंट्री हुई तो उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया था कि उनको, और वहाँ पे बार बार आ रहा था कि ये टेररिस्ट है या इस तरह के बहुत सारे उन पे एलिगेशंस आ रहे थे। पाकिस्तान ने आगे बढ़ के उनको सपोर्ट किया और क्रिकेट में उनकी एंट्री को बहुत सपोर्ट किया। उस वक्त इंडिया ये कह रहा था कि अफगानिस्तान नहीं आना चाहिए, इसलिए नहीं आना चाहिए कि उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ था। यही बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो विद दी बांग्लादेश तब्दील हुआ है उसकी वजह से वो ज़ेर अताब आ गया, अब उसकी बात नहीं मानी जा रही। अब देखें, जो अफगानिस्तान के पास आज स्टेटस है वो पहले नहीं था, जो बांग्लादेश के पास आज स्टेटस है वो पहले था। मतलब आज उसको पीछे कर दिया बांग्लादेश ने, उसको अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया। ये तो इनके साथ थे, बल्कि इनके साथ बगल बच्चा था ना। तो बात ये है कि इसको अगर जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे कि एक रूल आप इंडिया के लिए है, फिर ज़ोर से पाकिस्तान ने मनवा लिया है। अब जिस तरह सेठी साहब ने कल एक बात की है कि जिस वक्त ये 2016 में वहाँ बुलवाया गया इनको, और ये वहाँ जाके मतलब उनकी दावत पे, इंडिया की दावत पे वहाँ गए, और वो मुंबई में एक होटल में जाके उन्हें ठहराया गया, वहाँ जाके पहुँचे रहे और वो वेट करते रहे। और काफ़ी देर वेट कराने के बाद बीसीसीआई ने उन्हें ये दे दिया मैसेज कि हम आपसे नहीं मिल रहे। तो ये इंसल्टिंग भी है, मतलब एम्बैरसमेंट भी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो थप्पड़ है मुंह पे, भी खुद ही बुला लिया, खुद मिला भी नहीं। ये एक ऐसी लाइंस हैं जिनको बार बार इंडिया ने, या मैं इंडिया का नाम नहीं लेता, आईसीसी ने बार बार उसको क्रॉस किया। आईसीसी ने किया, लेकिन वही बात है कि मतलब देखें ना, नजम सेठी साहब भी तो चले गए ना, क्या जरूरत थी बुलाया? आप कहें कि मतलब आप चीजों को क्लैरिफाई करके जाएं, ये तो डिपेंड करता है। आज भी हमारा स्टांस है कि हम तो नेगोशिएट कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वे देखें, आप एज ए बड़ा मैं इसमें ऐड करता चलूं, इंडिया क्या कह रहा है, इनके साथ जो है इनका गुलाम जो है उसको सब कुछ ठीक है, वो जो करे जायज़ है। बांग्लादेश इनके साथ रहा, जुड़ा रहा, उसके प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं, तो बांग्लादेश ने फिर जुड़ जाना है कुछ अर्से बाद। देखिए, हम अभी तो ये नहीं प्रज्यूम कर सकते ना, अभी तो जो करंट है हम उस पर बात कर सकते हैं। कल क्या होगा यू नेवर नो। जैसे ही पॉलिटिकल रीजन या जो मामलात खराब हुए तो आपने उनको सबको विलन बना दिया और आपने सबको साइडलाइन कर दिया। आप कह रहे, आप बातें कितनी रिडिकुलस कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान टीम में नहीं आएगा। अच्छा, खेलना है, जब अभी ये नेगोशिएशन इन्होंने की निकालने से पहले, तो केरला के अंदर एक ही ग्राउंड के अंदर मैच खेले। ओ भाई, वो फिर आप और उसमें भी मुस्तफीज ना आए। अच्छा, मुस्तफीज ना आए, फिर आप किट ना पहने। उनके जो स्पेक्टेटर आ रहे हैं, आप जहालत की इंतहा चेक करें कि ये एक 22वीं सदी की हम बात कर रहे हैं कि उनके तमाशाई किट पहन के ना आए, उनके बांग्लादेश के फ्लैग ना दे दें, वो लैन की आन। फिर तुहानू स्यापा की पे है कि उनकी टीम को बुलाना है, फैंस भी नहीं आने, वीज़े भी नहीं देने,
और मैच भी हमने कराना है। खान तो साहब भाई वो जहाँ चलो। इसीलिए है ना कि मतलब आप देखें कि कोई भी मसला, कोई भी तनाजा शुरू हो सकता है स्टेडियम में, क्राउड के दरमियान, आप चीजों को नहीं रोक वो तो सकते। भाई आपको ना करे ना पाकिस्तान होस्टिंग, यही तो अफगानिस्तान वाला कंसर्न भी है याद होगा। मेरा, यही तो कंसर्न है कि आप इस जोगे नहीं है ना, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, यही तो मैनेज कर रहे हैं ना, वो एसओपीज कैसे बता रहे कर, हैं। और नहीं एसओपी कहाँ से आ गई है? नहीं, ये अफगानिस्तान और आप होस्ट है, पाकिस्तान का क्या एक मसला नहीं हुआ था सेकंड, एक आपस में सेकंड, क्राउड में? क्या कुर्सियां उठा उठा के मारी वो गई तो थी एक न्यूट्रल दूसरे वेन्यू को। पे हुआ ना, तो जो भी था, तो क्या यूएई से सेफेस्ट कोई होस्ट है? तो यूए ने अब बाद में किया ना, अब पहले प्रिज्यूम कर रहे हैं, वो तो यूए ने, लोगों देखे किसी का एक्ट क्या हो सकता है, वो तो बात की बात है। हाँ, आप एज ए होस्ट कैसे कर सकते हैं? आप एज ए होस्ट कैसे कह सकते हैं कि ये सेफ्टी फैन नहीं मेजर्स ही आएगा? है ना। यार ये कैसे नहीं सेफ्टी है। मैयर है? ये आप कह रहे हैं आप मैं आपके basically बंदे को आप बुलाना भी नहीं, आप होस्ट है, सर- मैं गेस्ट हूँ, मुझे बुला भी रही है, मुझे कहते साथ आपने मौसम साहब को भी नहीं लेके आना, कपड़े भी तुमने पहली काले बात तो पहन ये के है कि आने हैं। बांग्लादेश की अब मैचेस ही नहीं है, तो फिर मतलब वो तो मैचेस अच्छा, भी अब नहीं है जो ना। दूसरा पार्ट आपने मौसम भाई से अब क्वेश्चन वो किया, पता क्या बात है, अब अगर आपके मैच भी नहीं है ना, और आप अगर एज अ मतलब फैन भी आते हैं ना, तो आप ऑब्वियसली अपनी टीम को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरी टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहां पे अगर आप अपनी टीम का फ्लैग लेके आते हैं तो वो पॉलिटिकल स्टैंस हो जाएगा फिर। क्यों? नहीं, क्योंकि उन्होंने फिर उनकी आप, टीम का कहा था और किसी टीम का नहीं, बांग्लादेश को ही कहा वही था मैं कह रही हूँ कि अब अगर उनका मैच ही नहीं है कोई, अब अगर वो आगे बांग्लादेश का फ्लैग ले आते हैं, कुछ लेते हैं, तो वो फिर पॉलिटिकल ही होगा ना। आज के दिन में भी अगर उनकी टीम अब ना क्यों खेल लेके रही हो, आएगा? हाँ। अब क्यों लेके क्यों आएगा नहीं कोई? लेके आएगा? अब जाहिर है। अब क्यों लेके आएगा? दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान क्यों बोला? पाकिस्तान इसलिए बोला कि वो उसको नजर आ रहा है कि ये एक वाहिद कंट्री है जो हर तरह पूरे की पूरे इस गेम को टॉक्सिक करता जा रहा है, पोल्यूटेड करता जा रहा है। तो उसने, पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया। आप कोई तो लीड करता है ना। अब फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो गया, कश्मीर में हो गया, सारे बैठे रहे, कुछ भी ना कहे, ना कहने को ना कहे। किसी की तो ज़मीर जागेगा, किसी की तो आवाज़ आएगी कि ये नाइंसाफी, अनजस्टिस किस लेवल पे चला गया है। इसी तरह ये गेम के अंदर अब नासिर हुसैन भी ना बोले, बोल दिया ना। इसी तरह मार्क बुचर ने बोला। अब करते करते क्या होगा कि एक लीड करता है राइट बात के लिए, बाकी उसके साथ खड़े होते हैं। लीडर एक ही होता है। पाकिस्तान इस टाइम लीड कर रहा है इस मसले के अंदर। पहले भी बिग 3 में पाकिस्तान ने ही लीड किया था। ग्रेजुअली फिर श्रीलंका जुड़ा, कोई और 4-5 कंट्री जुड़े, सब ने कहा कि यार बात पाकिस्तान बात ठीक कर रहा है। और अभी भी जैसे पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है कि यार हर दफा हर तो चीज ये में नहीं समझ आ रही है मोहसिन साहब कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि पहले अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, ठीक है, अफगानिस्तान आज पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, क्या फायदा आपकी सपोर्ट का? आप बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें इस वक्त आपकी जरूरत है। एक वो भी वक्त था कि जब बांग्लादेश खुद इंडिया की मतलब सपोर्ट पे था। और अभी कुछ अरसे बाद ये भी आपको फिर नजर आएगा कि बांग्लादेश अगेन इंडिया के साथ जो है वो आराम से, क्योंकि मतलब वो देखे ना, फंडिंग की सारी वहां से है, ट्रेडिंग सारी वहां से है, जितना मर्जी वो कर ले, उनकी इंटरिम गवर्नमेंट जो भी हो जाए, आपको पता है कि वो बटा हुआ है उस तरह से। अब ये है कि मेरा सवाल आज भी वही है, मैंने पहले भी एक दफा रेज किया था कि पाकिस्तान, अगर ये मसला पाकिस्तान का होता तो क्या पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश ये स्टैंस लेता, अफगानिस्तान ये स्टैंस लेता, यूएई या श्रीलंका कोई टीम ये स्टैंस लेती कि वो भी बाइकआउट कर देते और वो इतना बड़ा मैच बाइकआउट करते थे? तो फिर पाकिस्तान को क्या जरूरत है कि वो अपना टूर्नामेंट जो है वो खराब कर रहे हैं? मतलब आप देखिए कि प्लेयर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट का डिसीजन है, ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बात मैं उसकी बेस पूछ रही हूँ कि फॉर व्हाट रीजंस आर वी गोइंग टू डू दैट? हमारा इस वक्त जाती कोई मसला नहीं है, हमारे तो मसले पुराने चलते आ रहे हैं, ठीक है, और हम भी ये कर सकते हैं कि ठीक है, हम भी फिर हाथ ना मिलाएं, हम भी बात ना करें, इधर उधर मुंह करके आराम से मैच खेलें, अच्छा बल्कि कैचेस ड्रॉप हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। वो बात ये है कि अगर आपने मतलब आप इस टाइम मौजू बांग्लादेश का है, आप उसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपना ही मैच बाइकआउट कर रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट का फैक्टर है। हम लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं एज अ फैन कि इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, अगर वही नहीं होता तो क्या इंटरेस्ट रह जाता है टूर्नामेंट के अंदर? आप उन असूल और ज़ाब्तों को या सबके लिए एक जो है यकसानियत के साथ डिसीजंस आने चाहिए ना, एक तरफा फैसले नहीं आने चाहिए। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो क्रिकेट में से हुस्न ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये हर दफ़ा आईसीसी एक चीज़ जिस वक्त रेज करेगी, रेज भी इंडिया की तरफ से होगी, वहाँ से एक चीज़ नमूदार होगी, आप उसी को सपोर्ट करेंगे, वो किसी के ख़िलाफ़ जाती है, किसी के हक़ में जाती है, रिगार्डलेस के उस पर कोई बंदा बात नहीं करता। ये ख़ुद बहुत बड़ी बेअसूली है। मैं आपकी बात का एक जवाब दे रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बेअसूली है कि मेरे बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान या ज़िम्बाब्वे जो कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट टीम्स हैं, एज़ फार एज़, मैं नेशन की बात नहीं कर रहा, एज़ फार फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ कंसर्न्ड, कि अगर वो कहीं ना कहीं वीकर ग्राउंड पे खड़े हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि इसके साथ भी हो गया, उसके साथ भी हो गया, उसके साथ भी हो गया, तो वो बात नहीं कर सकता तो मैं भी ना करूं, तो मैं उसी बेअसूली का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं उसी का एक पार्ट बन जाऊंगा। किसी ना किसी ने आवाज़ आगे देनी होती है, आगे दीवार खड़ी करनी है, आगे एक हद मुकर्रर करनी है कि एनफ इज़ एनफ।
तो आप यहाँ से आगे ना आए। तो अगर आज पाकिस्तान खड़ा हुआ ना, अच्छा जिस दिन पाकिस्तान ने पहले किया था, ये बिग 3 था, तो कितने वोट थे? 1। आज कितने हैं? 2। इंडिया, अब इंग्लैंड से आवाज़ें आना शुरू हो गई, अभी साउथ अफ्रीका से भी आएंगी, ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगी। अल्टीमेटली जिस तरह उन्होंने बात की है सुनील गावस्कर की और कपिल देव की और नासिर हुसैन है, ये बड़े नाम हैं, हम इनसे जिम्मेदाराना रवैया ही एक्सपेक्ट करते हैं। यानी अगर यहाँ बैठ के वसीम अकरम, वकार यूनस जो एक नाम है जिनको सुना जाता है, शाहिद अफरीदी, नासिर हुसैन, अपना कपिल देव, सुनील गावस्कर, इनका रवैया बड़ा ही जिम्मेदाराना होना चाहिए। इनको जल्दी में तेल नहीं डालना, इनको आगे नेगोशिएशंस के और उन रास्तों की निशानदेही करनी है जिसके जो क्रिकेट को फ़ायदा दें, नेगोशिएशंस को फ़ायदा दें और क्रिकेट को आगे बढ़े। यहाँ सिर्फ ये हो रहा है कि जब तक आप ये नहीं ना रोकेंगे, पाकिस्तान ने लीड किया, अब एक असूल तो बनेगा ना, कुछ तो कहीं तो हम इसको कंक्लूड करेंगे ना। देखिए मेरी वो बात ज़ाब्ता बन जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा सबके लिए। कहाँ कंक्लूड होना है? एक मुझे पॉइंट ऐड करने दें, कहाँ कंक्लूड होगा? माजी की आप मतलब अपनी हिस्ट्री निकाल के देख लें। अभी एशिया कप के अंदर बड़ा इशू हुआ कि भाई हमने इस जो है वो मैच रेफरी के साथ नहीं जाना, ठीक है, उन्होंने कहा जी अपॉलॉजी हुई, सब कुछ हुआ, मैंने तो अपॉलॉजी लेटर नहीं देखा ऑनेस्टली, ठीक है, बहरहाल वो बात हुई, वीडियो हुई, बैठे डिस्कशन हुए। अब मुझे क्या पता, मैंने तो उसका मुंह लिपसिंग भी देखी कि वो सॉरी कह रहा है, ठीक है, वो या तो सब क्लोज करते हैं, कैमरा क्लोज होता है कि वो ऐसे सॉरी बोल रहा है, अंदाजा लगा वो पवेलियन में जाके चलो ठीक है, ये जेस्चर हो गया ना कि वो, बट ये है कि मैच हो गया, ठीक है, मैच हो गया इवेंचुअली, जो मतलब होना था वो हो गया। अब ये है कि आप यही बात अगर यहाँ पे ले आए कि अगर हमने बायकॉट का डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, पहली बार पाकिस्तान में इस तरह का फैसला हो रहा है कि हमेशा इंडिया की तरफ से ये चीजें आती नहीं, बायलैटरल नहीं खेलना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, पाकिस्तान ने पहली बार कहा कि हम बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसके बावजूद अगर पाकिस्तान फिर 15 को खेलता है तो फिर ये पीछे की सारी स्टोरी का क्या फायदा? अच्छा, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पड़ा। तो किसी भी आप देखें कि कंट्री ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आपने स्ट्रगल की, आपने 6-7 साल के बाद PSL लेके आए आस्ता आस्ता, फिर इंटरनेशनल टीम को लेके आए, जिम्बाब्वे को बुलाया, फिर श्रीलंका को बुलाया, तो बहुत एक एफर्ट के बाद आप उस पोजीशन पे आके खड़े हुए। तो अब पॉइंट ये है कि जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ये जस्टिफाइड है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी किसी के लिए। देखिए, जो बड़ी कौमें होती है ना, वो ये नहीं देखती कि किसी का दूसरे का रवैया हमारे साथ क्या था, ठीक है, वो अपने आप को हमेशा दूसरी पोजीशन पे आके, हमारा तो शायद दीन भी हमें डिफरेंट सिखाता है। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है लीड अगर कर रहा है तो उस पर कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने कल हमारा साथ नहीं दिया तो अब ये बिल्कुल नहीं बनता। वो कहते हैं ना, 2 wrong नेवर मेक a 1 right। तो आपने जाके खड़ा होना है उनके साथ, आपने उनके लिए आवाज़ उठानी है। अब दूसरा पार्ट जो कल अगर आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, अच्छा, आवाज उनके लिए उठाई और पता चले मसले सिर्फ हमारे सॉल्व हो रहे हैं, हैंडशेक हो रहा है, मैच में सब कुछ जो होते थे उतने खड़े थे। उन्होंने तो खुद कुछ नहीं किया ना, वो तो देखे हमने तो बात उठाई, तो किया तो है, उन्होंने भी यही कहा था कि हमने नहीं खेलना, उन्होंने डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया बांग्लादेश। अब क्या करते, जब उन्हें बाहर ही कर दिया तो वो क्या करते? उनको जाना चाहिए किसी कोर्ट में जाते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते। पहले एक ट्रिब्यूनल ICC का भी है, उधर जाते, एटलीस्ट उधर नहीं सुनाई होती तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते। उनके पास टाइम ही नहीं था, टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं चला जाए, टूर्नामेंट चला जाए, वो तो अभी भी चला गया है। देखिए, फिर मैं उसकी तरफ आता हूँ, टूर्नामेंट चला गया, सब कुछ हो गया, आप अपना केस लड़ते रहे ना, आप अपना और कुछ नहीं, रेवेन्यू ले, कल को ICC को झटका तो दे देते, केस जीत गया। ये केस जीते या नहीं जीते, केस का रिगार्डलेस के उसका क्या फैसला आता है, आपका मौकफ तो दुनिया के सामने आया कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे था। पाकिस्तान के लिए कर लिया, इंडिया के लिए कर लिया, तो बांग्लादेश कह रहा है हमारे लिए भी करो, तो कैसे कोर्ट भी ना मानती बात। दूसरी चीज ये कि अगर आपने कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अगर आपने सुनी हो गुफ्तगू, तो उन्होंने 2 चीजें कही। उसने कहा जी, एक तो हम बांग्लादेशी बहन भाइयों के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, हम साथ हैं उनके, ठीक है, ये अच्छा जेस्चर है। देखे ना, बन गए हैं तो बन गए हैं, है तो हमारा ही हिस्सा, हमसे नाराज हो गए थे, चले गए, अब जुड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम उनको वेलकम करते हैं। दूसरा उन्होंने फिर ये कहा कि जो पाकिस्तानी कंडीशन भी, जो सर्कमस्टांसेस, जो बलोचिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इमोशंस के अंदर आके या जल्दबाजी में फैसला नहीं किया, सारे ऑन बोर्ड है, सारे ऑन बोर्ड है, बड़ा सोच समझ के। तो जो हमने कल भी बात की थी उसका पार्ट ये है कि इसको लार्जर एस्पेक्ट के अंदर देखेंगे तो कई पॉलिटिकल चीजें भी हैं, सिर्फ एक बांग्लादेश वाला एलिमेंट नहीं है। बांग्लादेश के साथ दूसरे एलिमेंट भी जो हैं, जो अभी आपके कंट्री के अंदर प्रॉब्लम हुए हैं बलोचिस्तान के अंदर, वो भी कड़ियां उधर से मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जब आपको रिफ्यूजल करते थे तो ऐसी ही बातें करते थे, हालांकि उनके पास कभी जवाब नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं था, हमारे पास तो प्रूफ है। दूसरा इरफान भाई होता क्या है कि जिस वक्त आप
किसी चीज़ के खिलाफ एहतजाज करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है आपका एहतजाज माना जाए। जब कुछ लोग स्ट्राइक करते हैं, रोड पे आ जाते हैं, किसी पार्क में इकट्ठे होकर बहुत स्पीचेस देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बात मानी जाए। हाँ। लेकिन ये ज़रूर होता है कि दुनिया के सामने एक राय आती है और एक मौक़िफ़ आता है कि ये इस तरह भी सोचा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज अगर 2 बंदे होंगे, कल 4 होंगे, उसके बाद 10 होते जाएंगे। तो ये ऑलवेज़ अगर कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही तो वहाँ उसके पीछे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो एक मौक़िफ़ मजबूत होता है, उसमें पावर आती है। इंडिया क्या कर रहा है, वो ये करता है अपना कि अपना पैसा तो उनके पास, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब मे बी 80% और सारा कुछ सब कुछ उनके पास है। आईपीएल का रेवेन्यू, आईपीएल रेवेन्यू है, ACCA का रेवेन्यू तकसीम करता है, सारा कुछ है। कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन इसको आप पावर तो ना बनाए ना, जस्टिफाइड ही रहने दें। जब तक पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ना, जब तक आपके पास इक़्तिदार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, तब तक वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। फेयर मींस के साथ। बल्कि आप लीड इंडिया को देखें, इंडिया के पास अगर उसकी पोजीशन डिफरेंट है, सब मानते हैं, क्रिकेट आप अच्छे खेल रहे हैं, हम मानते हैं, आप तो बल्कि दुनिया को जोड़े और इस गेम को इवॉल्व करने के अंदर, बड़ा करने के अंदर सबसे बड़ा रोल आप प्ले कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव चले, इस तरह की नेगेटिव अप्रोच के साथ ना आए, उनके करता धरता जितने भी उनके हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बड़े बैठे हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो अगर दूसरे एंगल से इसको देखें तो इसको फीफा की तरह बाकी टीमों को ऐड करें, बड़ा करें, आईसीसी के साथ मिलके, ये रोल उनको करना चाहिए था। वो रादर दैन क्या कर रहे हैं कि पहले हार्डली 10 टीमें हैं आपकी, जो करें अभी आप टियर सिस्टम नहीं आया, वो टियर कभी यही कर रहे हैं ना, यही तो आईसीसी को कहते हैं। कभी कहते हैं टियर सिस्टम बना दे, कभी कहते हैं अच्छा जी 10 में से भी 2 निकालने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 6-7 भी मुल्क खेलेंगे, एंड में कहना कल ही खेल लो आप। और इसके अलावा कब से बनी हुई है आईसीसी की बॉडी? पता नहीं कितना टाइम हो गया एग्जैक्टली, काफी साल हो गए, अगर मेरे ज़हन में नहीं। लेकिन आपने टीमें कितनी बनाई हैं? आप ओलंपिक की बात हो रही है, ओलंपिक में कितनी गेम्स और कितने मुल्क खेल रहे हैं, वो एक बॉडी है, कोई काम कर रही है। साथ वो पैसा डेवलपमेंट के लिए उन कंट्रीज को भी जाके टैलेंट दे रही है कि जहाँ से नहीं निकल सकता। पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए काम हो रहा है। तो ये मुझे बताइए आप कि आईसीसी क्या कर रही है, कितनी टीमें ऐड की हैं? तो जो हैं को 8-10 टेस्ट स्टेटस वाली, उनमें से भी आप कहें कि नाम अभी कल की अपडेट ये है कि इस साल बिडिंग होनी है ओलंपिक्स के लिए, भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और सुना जा रहा है कि बिडिंग में से ही एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इनको, क्योंकि ये जो रेसिज्म और ये चीजों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि इसमें तो मुझे याद है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती। सबसे बड़ा उसकी एक क्लॉज ओलंपिक्स की बिडिंग का ये बड़ा क्लियर पार्ट है कि उसके अंदर किसी किस्म की रेसिज्म ना हो, उस कंट्री के अंदर किसी के वीज़ों के मसले ना हो, किसी के और भी इस तरह के प्रॉब्लम, किसी दूसरे कंट्री को आने का मसला ना हो। तो ये 3-4 उसकी क्लॉजेज है, तो उस बेस के अंदर तो ये पहले ही अपने आप को निकाल देंगे, इसमें पाकिस्तान नहीं आ सकता, बांग्लादेश नहीं आ सकता। उसमें से तो फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान चारों ही निकल जाते हैं। नहीं, तो ओलंपिक्स नहीं मानेगा, ओलंपिक्स की बॉडी इंडिया ने होस्ट करना है, क्योंकि होस्टिंग की बिडिंग के लिए जाना है, होस्टिंग की बिडिंग में जाना है। तो ओलंपिक्स ऐसे किसी कंट्री को होस्टिंग के अलावा नहीं करता जिसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम हो। चलिए ये तो मैं ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि हमें ऑडियंस बताए कि मतलब ये जो इशू है जहाँ पर, नहीं हम तो फैक्ट्स बता रहे हैं, ऑडियंस जरूर अपने राय दे, मतलब इन फैक्ट्स के ऊपर क्या इंडिया को होस्टिंग राइट्स से मना किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे तो खैर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलें जी, एक और मौजू जरा थोड़ा सा उससे बात कर लेते हैं, वो ये है कि वार्म अप मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का तो खैर नहीं हुआ, लेकिन इंडिया का वार्म अप मैच हुआ है। अब वो तो बॉस पे भी कहते हैं आपके, नहीं ये जो है ना जबरदस्ती अच्छा खेलते हैं, इनको तो नहीं खेलना चाहिए। अभी मैंने कहा है, आप लगता सो रही थी, मैंने कहा कि बहुत अच्छा, अभी मैंने कहा सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है। इस तरह के मुझे याद भी नहीं है, क्या फायदा, खुल के तारीफ करें जरा। अच्छे इंडिया T20 में सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। बेस्ट प्लेयर कौन सा लग रहा है वैसे आपको? देखिए अभिषेक और तिलक वर्मा तो नो डाउट, और ईशान किशन ने आके जो परफॉर्मेंस दी है कल भी, उसने हालांकि वार्म अप मैच था। कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं कि जैसे तिलक वर्मा की खबर आई है कि वो फिट है, उधर से मैच बायकॉट हो गया। इसके भी मीम्स कुछ लोग बना रहे हैं। एक वीकर लिंक थोड़ा सा नजर आ रहा था उनकी टीम के अंदर, वो सैमसन थे, वो अब जैसे बाहर हो गए तो ईशान किशन ने कल ओपन किया, उनकी मेरा ख्याल है बैटिंग तो 100% है। ईशान किशन तो फेवरेट प्लेयर है, ठीक है, 83 कल भी उन्होंने बड़ा शानदार मारा और बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। सिर्फ मुझे जो वीकर लिंक नजर आ रहा है वो उनकी बॉलिंग है, और कल देखे 200 फिर एक दफा इंडिया को पड़ गया। मतलब वो यही बात है कि आप जब रन्स ही इतने ज्यादा बना लेते हैं तो फिर हर दफा नहीं होगा ना, हर दफा नहीं होगा। ये देखिए कब तक आपकी सेवियर आपकी बैटिंग बनेगी। आप देखें, अब
इंडिया सबसे अच्छी क्रिकेट खेली, सबसे मतलब तमाम टीमों एशिया से कप के मैचेस में तो बनी थी। ठीक है, अब जो है कि आपकी पिच जरा डाइसी आई, जरा सा स्पिन आई या कोई दूसरी टीम की बॉलिंग अच्छी आ गई, तो आप तो ट्रबल में आएंगे। आपकी बैटिंग ने थोड़ा सा 19-20 हुआ ना, रन लाजमी, थोड़ा क्रिकेट है उसमें तो एक स्पेल किसी बॉलर का अच्छा पड़ गया तो आप गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इंडिया ने खुद अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया कि अगर वो 250 नहीं करेंगे तो उनकी बॉलिंग बचा ही नहीं सकती। तो उनको हर मैच में देखे ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही होता रहा, कल साउथ अफ्रीका के केस में यही हुआ। लेकिन 200 तो उनकी बॉलिंग को होता है। में इशू नहीं है ये वाला। नहीं क्यों नहीं है, T20 के तो न्यूजीलैंड को बाकी टीमों की बात करेंगे ना आप, सॉरी मैं बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप बाकी टीमों को देखेंगे तो वो 200 नहीं खाती इस तरह फ्रीक्वेंट हर मैच में। इंडिया की बॉलिंग हर दूसरे मैच के अंदर 90% 200 कंसीड करवा रही है। सेव क्यों हो रहे हैं? उनकी बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, बैटिंग दुनिया की सबसे बेस्ट बैटिंग नहीं, बॉलिंग भी खैर उनकी अच्छी है, उसमें आप देखें रन मैच नहीं खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। नहीं वो रन इसलिए खा रहे हैं, रन देखे वो अगर खा रहे हैं तो वो चेज भी हो रहे हैं। वो बात ये है कि वो बैटिंग विकेट पे तो रन्स बनने हैं, बात तो सारी ये है। दूसरा ये है कि इंडिया का सिर्फ एक मैच श्रीलंका में था जो कि पाकिस्तान के साथ था, जो होता नहीं होता, बाकी सारे उनके अपने होम ग्राउंड्स पे हैं, तो वो उसका बड़ा बेनिफिट है उन्हें। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखें ना तो वो कंडीशंस भी इस तरह की होती हैं कि जहाँ पे स्पिन होती है ना वहाँ पे रन्स भी बनते हैं, बैटिंग कंडीशंस भी। इंडिया ने पहला मैच, बड़ी अच्छी साइड थी इंडिया की, पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला 2016 में अपनी होम सॉइल पे। न्यूजीलैंड ने इनको मेरा ख्याल हार्डली अंडर 100 आउट कर दिया, स्पिनिंग ट्रैक बना छोड़ा इन्होंने, ठीक है। तो वक्ता डाल दिया, सेंटनर लेने आए थे 4-5 इन्होंने आउट करके तो बुरा हाल कर दिया। तो पॉइंट ये है कि ऐसा T20 के अंदर आप कह नहीं सकते, बेहतरीन खेल रहे हैं, लेकिन एक वीकर लिंक की भी, हम जहाँ उनकी प्लस की बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, उधर वीकनेस की भी बात कर रहे हैं। इसमें जो उनकी बॉलिंग जो है वीकर लिंक उनका नजर आ रहा है एज कंपैरेटिव टू द बुमराह है, पांड्या है, नहीं मैं इसका टेक्निकली बताता हूँ। इंडिया ने अगर जीतना है ना, जो क्रिकेट वो न्यूजीलैंड के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्कोर अपना पहले खेलते हुए 250 से 240-50 करें, और बाद में खेलते हुए उनको फिर 200 चेज़ करना पड़ना, क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग पहले हो या बाद में हो, इन ऑल केसेस वो 200 प्लस करवा रही है। तो इसका मतलब है कि 200 प्लस उनकी बॉलिंग जो है वो कंसिस्टेंटली करा रही है, किसी एक आध मैच में नहीं है, न्यूजीलैंड के सारे मैच। अब पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया खेली है, पाकिस्तान के विनिंग मार्जिन थे 100 रन के एवरेज आ रही थी, उनका विनिंग मार्जिन जितना मर्जी कर लें 30-40 रन का है। मतलब अगर 270 भी उन्होंने किया तो 237 पिछो करा भी लिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये ख़तरनाक है इंडिया के लिए कि उनकी बॉलिंग उस म्यार की, कुलदीप यादव अपने उन कलर्स में नहीं है, बुमराह मार खा रहा है, मतलब अगर वो 4 ओवर में 37-40 खा जाता है तो 200 तो फिर हो गया ना, 10 तो फिर खा लिए। सिर्फ इनका ना एक वरुण चक्रवर्ती एक वाइड बॉलर है जो कंटिन्यूसली ना रन नहीं दे रहा और विकेट्स भी ले रहा, वो एक वाइड। अगर आप बाकी देखें ना, हालांकि लीड पहले स्पिन में करता था कुलदीप और करता रहा 7-8 साल से, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लास्ट 2-3 मंथ आफ्टर द एशिया कप वो अपनी फॉर्म में नहीं है। चाहे आप उसको टेस्ट देखें, चाहे वरुण तो आपको याद होगा वो ओडीआई फॉर्मेट में भी बहुत जबरदस्त वो एक ऐसा बॉलर है जिसपे आप पूरा, जिसे कह सकते हैं ना, डिपेंडेबल है, हर कंडीशन में जब जरूरत है आके विकेट दे रहा है। कौन सा बॉलर जो है वो इंडियन टीम में होना चाहिए जो कि इस पे इस टाइम मोहम्मद शामी, मेरे माइंड में भी शामी आ रहा, उसको इन्होंने बहुत ज्यादती की, और जो भी मामला थे और जो भी गौतम गंभीर, हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता, इंडियन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट जो हमें इन्फॉर्मेशन यही आई कि ये जो करंट रिजीम है, कोच के साथ उनके कोई मामलात है, उनके फेवरेट नहीं है, और वो इसी तरह उन्होंने नहीं रखा, वो किसी तरह भी बाहर नहीं होता, खास तौर पे वाइड बॉल के अंदर। जितना उसका निपी पेस था, जितना जिप था, 2023 का वर्ल्ड कप सबको याद है, वो पहले स्क्वाड में नहीं था। अच्छा, अर्शदीप भी बहुत अच्छा है, अर्शदीप अच्छा है, लेकिन कई दफा, लेकिन उसकी एक चीज है कि विकेट टेकर है, विकेट्स तो जरूर लेता है, बट रन्स बहुत कंसीड करवा देता है, ये एक है। हर्षित मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी कमोडिटी है, कल भी हमने देखा बहुत जबरदस्त है, आपको देखे विद टाइम ये इस बात का अंदाजा होगा, जब टाइम आएगा ना तब अंदाजा लगा लेंगे। अभी बहुत रन दे रहा है, हर ओवर में 3 छक्के 2, उनके मामूल की बात। उससे बहुत बेहतर ये अर्शदीप है, उनसे बहुत बेहतर बुमराह तो है ही आउटस्टैंडिंग। ये डायरेक्ट चॉइस भी नहीं इनकी टीम की बनेगी, क्योंकि उसमें आपका जब तीसरा आपका पेसर जो है वो हार्दिक पांड्या है, तो वो किसी तरह हर्षित तो वैसे ही मतलब बड़ा अटैकिंग और बड़ा वो जबरदस्त विकेट टेकिंग है ना, विकेट टेकिंग है, प्लस उनकी वेरिएशन ज्यादा है, आदो के उस तरह का पेस नहीं है, एक्सपीरियंस के बेस के विकेट लेते हैं। कल उनको बड़ा ज्यादा चार्ज किया मार्करम ने एक दफा। अच्छा, कैप्टन के बारे में क्या कहेंगे? सूर्या कुमार यादव
वो देखें कैप्टन ने इनिंग्स खेलना शुरू कर दी है, इस मैच में भी अच्छी इनिंग खेली वो है। आ गए अपने उसी टच में। हाँ मतलब उन्होंने उसमें तो नहीं न्यूजीलैंड अभी के आए, बाद- लेकिन काफी बेहतर हो गया है। लेकिन जो उनका ऑलमोस्ट 20+ मैचेस नहीं 50 उन्होंने के बगैर 80 गुजरे हैं। से 80 तक भी रन किए हैं अब न्यूजीलैंड ने। जिस नंबर पे पूरा वो खेल रहे हैं ना, अभी जिस पिछला नंबर पे वो 2025 खेल में तो रहे एक हैं, 50 भी नहीं उनका। नहीं अभी की बात ही कर रहे हैं। नहीं अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनकी जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं ना, वो बेस्ट यूटिलाइज कर रहा है अपने उस नंबर को, और मतलब लेकिन उस तरह उनको ना खेलना चाहिए। उनको टीमों ने एक्सपोज कर दिया वैसे काफी हद तक। मोहम्मद रिजवान और सूर्य कुमार यादव का खेलने का स्टाइल एक तरह का था, दोनों लेग साइड पे बहुत खेलते थे, पुल हुक क्या इस तरह की बात शॉट। कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव बहुत जबरदस्त बैटर है। तो रिजवान की झोले में नहीं, इधर रिजवान है, भी अच्छा है, रिजवान भी पाकिस्तान के अच्छा है, नंबर 1 लेकिन रैंकिंग में भी नहीं, रहा बहुत है। अच्छा है, लेकिन अभी और इसका शॉट की बात- का कंपैरिजन बात नहीं पूरी- बनता। बात सुन ले। अभी आप देखें मोहम्मद बोल। रिजवान T20 में है ही नहीं, T20 में वो वो है ही नहीं, लेकिन मैं उसकी शॉट की बात कर रहा हूँ कि उसने 2024 पूरा क्यों रन नहीं किया, सूर्य कुमार यादव ने क्यों नहीं किया, 25 क्यों नहीं किया? क्यों? उसकी शॉट जो थी 90% शॉट लेग साइड है, जैसे वो फ्लिक पुल हुक मारता था, ऑफ स्टंप के बाहर रख के उसको बॉल की जाती थी, बॉल ऊपर खड़ी हो जाती थी, जब शॉट मारता था आउट हो जाता था। उस पर टीमों ने काम कर लिया, उसको एक्सपोज कर लिया। सेम लाइकवाइज विद रिजवान एज वेल, रिजवान पे भी काम करके उसको लेग साइड पे बॉल ही नहीं देते या उसकी बॉडी पे बॉल ही नहीं आज तक भी देते। अपने पे नहीं ना ठीक काम है? किया, सूर्य कुमार ने अपने पे काम नहीं कर उस लिया। देखा उसने जो अपनी शॉट्स अब आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव ने ये लास्ट 1-2 सीरीज के अंदर कवर पे भी शॉट्स मारी हैं, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ भी खेला है। पूरा एशिया कप उठा के देख ले, फ्लॉप होता रहा, एक ही शॉट पे आउट होता रहा, ऐसे मारता था बॉल ऊपर खड़ी हो जब जाती आप थी। बीइंग क्रिकेटर्स एक साइड पे खेलना शुरू कर देना, उस वक्त आपकी क्रिकेट जो है नैरो डाउन हो जाती है। लाइक आप बाबर आजम को आपने क्या किया, बाबर आजम को भी यही करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई आप ना खींचो बॉल को, अब वो उसका बल्ला फिनिश ही क्लोज हो जाता है। वो टेक्निकली ना बल्ला ये लास्ट मैच में उनका देख रहा था तो सामने पड़ी हुई लेग स्पिनर की बॉल, वो जंपात क्या वो सामने पड़ी हुई बॉल को ना उसने बल्ला क्लोज कर दिया, और ये बॉल लेग स्पिन होनी है, यहाँ से यहाँ आनी है, यहाँ से यहाँ जानी है, तो वो यहाँ आई है और उसने अपना बल्ला क्लोज किया और एलबीडब्ल्यू हो गया। ये हर दफ़ा हो रहा है। लेकिन ये है कि तीसरे मैच में उन्होंने ओवरकम किया इस बात को, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जैम्पा को छक्का भी लगाया। अच्छा तो ये देखो, एक छक्के का बड़ा सा लेकिन जैम्पा इंजर्ड हो गया उसके बाद। ये भी तो देखे आप, बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। ये बाबर ने मुझे छक्का लगा दिया। तो आप अपनी मफलूक लाली का हालात देखें। बाबर ने एक छक्का बड़ा, वो भी याद एक है, साल के लिए बहुत साहबजादा फरहान ने 2-3 उसको लगा दिए बुमराह को, उसे स्टोरी लगा दी, डॉक्यूमेंट्री बन गई। डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए जिहड़ी मतलब यानी कि आपकी ग्रेटिफिकेशन क्या है? एक नहीं, छक्का जो- आपकी ग्रेटिफिकेशन है कि जी एक छक्का लगा दिया। वंस इन ब्लू मून। हाँ जी, देखिए उसका एक छक्का देखने के लिए दुनिया जो है ना वहां पे आई होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। एक देख लिया ना, होना देखना ताड़ी मेहरबानी क्यों कि नहीं देख लेना देखना? छक्का। एक आपने खुद ही तो कहा एक छक्का चाहिए था। जैम्पा को इंजरी हुई है कि उसके बाद ये बाबर नंबर 1 बैटर था, उसने अपने आप को नहीं था है कि तो आ गया किधर है उसने अपने आप को इवॉल्व नहीं आज किया। हमारे पास सलमान अली आगा भी नंबर 1 बैटर है, आज हमारे पास बाबर भी नंबर 1 बैटर है, हमारे पास जो है वो साइदरा फरहान भी अच्छा है। अच्छा इसी वजह साइम से भी। मुझे तीन बैटर। आपकी इस बात से मुझे समझ आ गई हमारी क्रिकेट जो है नहीं, वो क्यों आगे नहीं जा रही। एक सेकंड सारी टीम से 3 नंबर 1 में इनके मुताबिक है, मैं Opener समझ है। गया हूँ, हमें भी कहना पड़ेगा नहीं है। नंबर 1 इनकी तो रीजन है कहने की, चले नहीं ये बात नहीं है। तो मुझे हमारी बताएं, मजबूरी मेरी बात Oh, सुनिए, yes, देखें yes. देखें बाबर ने जो है वो नंबर 4 नहीं आप पे बहस रन कर किए ही कि नहीं, नहीं? हम आपसे बहस कर ही नहीं नहीं नंबर रहे। 4 पे से रन किया कि नहीं तीसरे मैच में? और पहले 2 में कोमे में था, नंबर चेंज हुआ है नंबर भाई। चेंज हुआ तो क्यों नंबर किया? 4 पे बाबर है। छोड़ देता, क्यों जब छोड़ता? चैंपियन ट्रॉफी में उसको कहा कि ओपन कर, और उसने सारी कंप्रोमाइज किया, उसने ओडीआई कप्तान में को कहा सारी कि आप जिंदगी अच्छा open नहीं एक तो की। सारी टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ जज्बा कुर्बानी बड़ा का जज्बा बड़ा है। ओ, साढ़े सिलेक्टर अब- ने 6 ओपनर सेलेक्ट कर लेते थे, उनको अकल के अंदर को ये समझ नहीं आया कि किसी तरह हमको मिडिल नहीं, ऑर्डर बाबर कुर्बानी ने का वो जज्बा सारे- सुने। हाँ, साहबजादा फरहान और नहीं वो फखर जुमान फखर स्कोर नहीं जमान कर अच्छे रहे टच में नहीं है। फखर नहीं कर रहा स्कोर ऊपर, कुर्बानी दे के चले आ जाओ। पाकिस्तान टीम में थले पहले वाला खिलाड़ी कुर्बानी का दे के टच में चले नहीं है, जाता सारे टच में थे। बाबर आजम पहले पे स्कोर नहीं कर रहा है, उसको आप कुर्बानी दे के नीचे ले आए। साहब वो जो अपना सलमान अली आगा कुर्बानी दे के ऊपर चला गया,
मतलब नहीं, उसे मैच कुर्बानी- कर गए उसे कुर्बानी दी नहीं, उसे छीनी है। 2024-2025 में पाकिस्तान टीम से अपना दिल तोड़ दिया था, लेकिन 2026 में मेरी उम्मीदें बहाल हुई हैं। अब आप लोग नहीं, कमेंट वो में ज्यादा बताएं, बहाल हो गई आपकी। अब ज्यादा बहाल हो गई है। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या मुझे ये उम्मीदें कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, इरफान साहब। वी विल कैच यू बैक 9 PM, हम लोग लाइव भी आएंगे, लेकिन विद दैट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।